कभी कभार सोशल मीडिया पर आप नहीं चाहते कि भर्ती रद्द हो, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? देखिए, सोशल मीडिया के अंदर सोशल इन्फ्लुएंसर्स खुद अपना काम करते हैं और जब तक मेरा एक आग्रह भी है कि तथ्यात्मक कोई विषय नहीं हो तब तक अपने को अंदाजे भरी बातों को चर्चा में नहीं लाना चाहिए। मेरा एक आग्रह है, आप मीडिया जगत के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, आप लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं और आपसे जनता बड़ी जिम्मेदारी की आशा करती है, तभी तो वो आपके साथ एक जुड़ाव भी रखती है। तो जब धीर गंभीर कोई विषय हो उसके अंदर अपने को बहुत ही सोच समझ करके ही अपनी न्यूज़ डालनी चाहिए। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी विदेश जाकर लगातार निवेश राजस्थान के लिए ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर राइजिंग का कार्यक्रम चल रहा है ताकि किसी भी तरीके से राजस्थान के अंदर इकोनॉमी को मजबूत किया जाए। बाड़मेर के अंदर कार्यक्रम था, मंत्री जी हमारे साथ में। सर, पहले आप विदेश गए थे और आज तो अपने गृह जिले के अंदर है, किस तरीके का फीडबैक है और सरकार का पूरा विजन कैसे है? ऐसा तो नहीं जब अशोक गहलोत की सरकार थी लाखों करोड़ों रुपए का असाइनमेंट तो हो गया था, लेकिन होने के नाम पर जमीन पर कुछ भी नहीं उतरा था। देखिए दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा से चलने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जो भी वादे लेकर के जाती है उनके ऊपर खरा उतरने का सदैव वो प्रयास करती रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र बोलो, घोषणा पत्र बोलो, उसके अंदर भी दिए हुए एजेंडों को यदि आप देखेंगे तो बहुत मेजर प्रतिशत में सरकार बनते ही उन एजेंडों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। चाहे वो पेपर लीक का बहुत बड़ा इशू था, चाहे वो बेरोजगारी का इशू था, चाहे वो सरकारी नौकरी देने का इशू था, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार देने की जो एक 6 लाख का आंकड़ा है वो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और यही विश्वास मोदी जी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने दिखाया भी है और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और प्रदेश में भी भजन लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अब तक का कैसा एक्सपीरियंस है? विदेश गए थे, वहां पर क्या देखा, क्या लगा, क्या समझ में आया कि साहब हमारे गांव और ढाणी के जो चाहे वो गुड़ा मलानी के बच्चे हैं उनको कैसे रोजगार मिल सकता है यहाँ पर तमाम चीज़ों? भारत को लेकर के विदेशों में एक उत्साह है और उनको जो भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसके अंदर उनको निवेश करने का बहुत मजबूत विचार है और लाखों करोड़ों के यहाँ पर निवेश राजस्थान की धरती पर भी आने वाले हैं, हिंदुस्तान में आने वाले हैं। अभी मैं भाषण सुन रहा था, आप बता रहे थे कि आपने वहाँ पर खूब सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ देखी जो कि आने वाले दिनों में आप बाड़मेर और बालोतरा के अंदर लगाने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या विजन, किस टाइप का विजन? नहीं, मैं बातें तो बिल्कुल जो जमीनी हकीकत वाली वो कर रहा था, बड़ी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि रिफाइनरी एक धरती पर उतरा हुआ सच है। ये बिल्कुल सपने की दुनिया की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं चल रही थी। यहाँ पर धीर गंभीर उद्योगपतियों के बीच में मेरा उद्बोधन राइजिंग राजस्थान जैसे एक महत्वाकांक्षी जो विषय है उसको लेकर के ये कार्यक्रम था, क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी का है और आगे उससे उनके जो उत्पाद जो रिफाइनरी के हैं उनकी सब्सिडरी यूनिट्स लगने वाली है, जो कि लगेगी ही और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उद्योग आने वाले हैं। सर, पेपर लीक की बात की, एसआई भर्ती को लेकर तमाम तरीके का विवाद चल रहा है। कुछ एक सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि मंत्री जी विश्नोई जी है वो नहीं चाहते कि रद्द हो। आपका क्या स्टैंड है? आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब से सरकार बनी है अलग अलग विषय पर सदैव चर्चा होती आई है, चाहे इसमें पेपर लीक की चर्चा है, चाहे ये एसआई भर्ती की बात है। इसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने कमेटी भी बनाई है, चाहे वो जिले को लेकर के भी एक कमेटी बनाई है। कमेटी अलग अलग विषय पर पूरा अध्ययन करती है। मैं उस कमेटी का वैसे हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो कमेटी तय करके अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को देगी और मुख्यमंत्री जी फिर उस पर पूरी सलाह मशवरा करके जो भी प्रदेश के इन युवाओं के हित में उनको फैसला लेना होगा। आपका क्या मानना है इसके पूरे मामले के अंदर? और कुछ एक कभी कभार सोशल मीडिया पर आप नहीं चाहते कि भर्ती रद्द हो, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? देखिए, सोशल मीडिया के अंदर सोशल इन्फ्लुएंसर्स खुद अपना काम करते हैं और
जब तक मेरा एक आग्रह भी है कि तथ्यात्मक कोई विषय नहीं हो तब तक अपने को अंदाजे भरी बातों को चर्चा में नहीं लाना चाहिए। मेरा एक आग्रह है, आप मीडिया जगत के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, आप लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं और आपसे जनता बड़ी जिम्मेदारी की आशा करती है, तभी तो वो आपके साथ एक जुड़ाव भी रखती है। तो जब धीर गंभीर कोई विषय हो उसके अंदर अपने को बहुत ही सोच समझ करके ही अपनी न्यूज़ डालनी चाहिए। मैंने बताया ना, क्यों चाहे वो जिले का विषय है, चाहे पेपर लीक का विषय है, मुख्यमंत्री जी ने जो कमेटियां बनाई है, उन कमेटियों का जो भी रिपोर्ट आएगी सामने, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी में कभी एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, सदैव एक संयुक्त निर्णय की प्रक्रिया है। संगठन की भी वही प्रक्रिया है, सदैव संयुक्त निर्णय लिया जाता है। तो वो उसके अंदर पूरा धीर गंभीरता से विचार करके ही फैसला लिया जाएगा। 2 साल का कैलेंडर जारी हो गया है, 58 एग्जाम्स होंगे, कितना बड़ा कदम है सरकार का? देखिए, ये एक नवाचार है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के समय जब हम जनता के बीच में जन आक्रोश यात्रा लेकर के निकले और इन सभी विषयों को हमने लोगों के बीच में ले जा करके उसका जिक्र किया, और जैसे ही हमारी सरकार बनी, जो वादे भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाके करती है, उन वादों के अनुरूप ही भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है। ये मंत्री के विष्णु ये तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। दिनेश बोरा, बाड़मेर।